हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए लिमिट, सीमा। देखिए, पिछले वीडियो में केवल लिमिट के कॉन्सेप्ट मतलब फार्मूले वगैरह बताए गए थे। अगर कुछ उसमें से फार्मूले छूट गए होंगे तो आपको हम फिर से बता देंगे, मतलब फिर से क्या, जो छूट गए होंगे वो दोबारा बता दिए जाएंगे। लेकिन इसके पहले आप देखिएगा कि जैसे लिमिट में अभी एक चीज़ मिस हो गई है, जिसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं कि फलन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फलन का अस्तित्व है कि नहीं, लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, वो क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में आपको करवाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का वो क्वेश्चन बाद में कराए जाएंगे। देखिए, इसमें 5 या 6 मेथड के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। हम आपको इस तरीके, आपने लिमिट पढ़ी होगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे वीडियो से आप पढ़ के देखिए, थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बताएंगे। कॉन्सेप्ट मतलब जितने मेथड हैं हर मिक्स करके अगर आपको बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हम हर एक मेथड के क्वेश्चन बताते, एक मेथड के, तो इसमें 5-6 मेथड के क्वेश्चन पढ़ें। जब मेथड वाइज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मिक्सअप क्वेश्चन बताने लगे, किसी में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसी में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों यूज हुआ है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले देखिए, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या फलन का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, फलन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इस टाइप के जो क्वेश्चन है लास्ट में बताएंगे। आज की वीडियो में लास्ट में नहीं, थोड़ा सा जब लिमिट क्लियर हो जाएगी तब बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले तब हम आपको बाद में बताएंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। तो आज अभी स्टार्ट, आज एक ये मेथड, अभी इन्हीं क्वेश्चन के बाद में एक दूसरा मेथड बताएंगे। लिखा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में लिखा है प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि। देखिए, हमने क्या बताया कि आपने लिमिट पढ़ी होगी, लेकिन आप हमारे वीडियो से पढ़ के देखिएगा, आपको फर्क समझ में आएगा। हम आपको ऐसे बताएंगे कि एक एक मेथड और उसके क्वेश्चन, 5-6 मेथड पढ़ना। ऐसे अगर मिक्सअप बता देंगे तो आप पता नहीं चल पाएगा कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन लगेगा, ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। तभी हमने कहा था कि जो हमारे वीडियो बनते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनते, आपको बिल्कुल सिखाने के लिए बनते। इसीलिए हमने कहा था आप पढ़ने के बाद, हर वीडियो में कहते पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आए तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलना क्योंकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन की वीडियो भी मिलेंगी, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं। और स्लोगन जरूर याद रखें, अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है। देखिए, तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि। प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि मतलब डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो रख देते हैं। प्रतिस्थापन मतलब जैसे x टेंस टू 1 है तो x की वैल्यू सीधे 1 रख दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दिए। प्रतिस्थापन मतलब वैल्यू रख दी जाएगी। और डायरेक्ट मतलब बिना सॉल्व किए। तो ये कब कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कब कर सकते हैं? प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि किस क्वेश्चन में लगाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर, मतलब डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब डायरेक्ट लिमिट आप अप्लाई कब करेंगे? डायरेक्ट लिमिट, सुनिएगा मेरी बात को, डायरेक्ट लिमिट आप तब अप्लाई करेंगे जब फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड ना है। फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड ना है, मतलब इस टाइप से नहीं आनी चाहिए। अनडिफाइंड मतलब वही 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इस टाइप से नहीं आनी चाहिए। आप गौर करिएगा कि अगर देखिए, अगर न्यूमरेटर में आपकी कोई वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 बन गया, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 बन गया तो फिर आपकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो आपको देखना है कि वैल्यू अनडिफाइन नहीं आनी चाहिए। वैल्यू कैसी नहीं आनी चाहिए? अनडिफाइन। अनडिफाइंड वैल्यू मतलब आने का मतलब हो गया डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हो गया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे? जिनमें आपको देखना है कि आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित नहीं आना चाहिए। और अपरिभाषित और अनडिफाइंड आंसर कब आएगा? अपरिभाषित या अनडिफाइंड आंसर कब आएगा? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो आप देखिएगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हो गया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे। और डायरेक्ट लिमिट उन्हीं क्वेश्चन में,
उन्हीं क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आंसर अनडिफाइंड ना आए, आंसर अनडिफाइंड ना आए, अपरिभाषित ना आए। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अनडिफाइंड वैल्यू कब हो जाएगी? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा मीन्स हर जीरो हो जाएगा। देखिएगा, तो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए जैसे पहला कोई क्वेश्चन है, जल्दी समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x² + 4x + 5। अब इसमें देखिए अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट अप्लाई करने का मतलब हो गया x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा। अगर हम लोग इसमें x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा। x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा। तो लिखोगे x की जगह अगर 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो अनडिफाइंड नहीं आएगा। अनडिफाइंड कब आ जाएगा? जब जैसे डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। अगर देखो न्यूमरेटर जीरो बने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जीरो बने, यहाँ कोई भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऊपर कोई वैल्यू है, ऊपर कोई वैल्यू, नीचे जीरो बन गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आपको पता है कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। न्यूमरेटर में जीरो बने, नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब समझते होगे? अपरिभाषित हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। अनडिफाइंड कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये चीज़ नहीं बननी चाहिए, ये बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो अनडिफाइंड तो नहीं आएगा, अनडिफाइंड केस नहीं आना चाहिए। तो लिख देंगे सीधे टेकिंग लिमिट। देखिए क्या क्या लिख सकते हो, टेकिंग लिमिट लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x टेंड्स टू 1 है तो ऐसे भी लिख सकते हो पुटिंग x = 1 मीन्स x = 1 लेने पर। देखिए तो अप्लाई कर दो, कैसे? x की जगह 1 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यहाँ x की जगह 1। अब देखिए जब x की जगह वैल्यू 1 रख देंगे तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, फिर ये नहीं लिखेंगे, ये चीज़ नहीं लिखेंगे। जब x की जगह 1 लिख देंगे तो फिर ये चीज़ नहीं लिखेंगे। देखिएगा 4, x की जगह 1, ये हो जाएगा 3 + 4 + 5, ये कितना आ गया? 12। जैसे सेकंड वाला है, देखिएगा सेकंड लिमिट x टेंड्स टू a √x + √a अपान x + a। आपको ये देखना है डायरेक्ट आप लिमिट कब अप्लाई करेंगे? जब अनडिफाइंड वैल्यू ना आए, अनडिफाइंड वैल्यू ना। देखिए हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, फलन का अस्तित्व है कि नहीं है, फलन का अस्तित्व नहीं, मतलब एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चन बाद में बताएंगे। देखिए इसलिए गौर से देखिएगा, थोड़ा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा तो कवर ही हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की वैल्यू x टेंड्स टू कितना है? a है, मतलब x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। जब आपकी डिफिनीशन बताई गई थी x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a की ओर। मीन्स x की वैल्यू a लेने से डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ अगर जीरो बन गया, डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर जीरो बने कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। डिनोमिनेटर यहाँ पर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो x टेंड्स टू a मीन्स x किससे रिप्लेस होगा? a से, मतलब x की जगह कितना रखोगे? a। यहाँ a रखोगे तो a + a 2a, अनडिफाइंड नहीं आएगा तो रख सकते हो डायरेक्ट। तभी बोला गया डायरेक्ट मेथड को, मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। देखिए लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या पुटिंग x = a। देखो तो जब लिमिट अप्लाइंग कर देंगे मतलब x की जगह यहाँ पर a रखेंगे, a, x की जगह a + a। जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर ये चीज़ नहीं लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू। अब देखो ये हो जाएगा 2√a और ये 2a, 2 से 2 कैंसिल, √a अपान a। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ √a हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1/√a।
ऐसे इसमें देखिए, इसमें जब 3 लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा। देखो हमने अभी क्या बताया था कि न्यूमरेटर में 0 बन जाए लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। इसमें x की जगह 0 रखोगे, डायरेक्ट लिमिट, देखो डिनोमिनेटर डायरेक्ट आप लिमिट कब अप्लाई कर सकते हो, जब डिनोमिनेटर 0 ना बने, हर 0 नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अभी आपको बताया था कि अगर अपान वाली वैल्यू 0 हो गई, यहाँ कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन ये 0 हो गई तो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। और ये नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर यहाँ 0 बन जाए, ऊपर 0 बन जाए न्यूमरेटर में, नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए तो 0 आ जाएगा। तो ये देखो इसमें ऊपर x की जगह 3 रखोगे तो ऊपर 0 बनेगा लेकिन नीचे 5 बनेगा तो 0 आ जाएगा। x की जगह 0 रखोगे, डिनोमिनेटर 0 ना बने, आप ये चेक करिए कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, डिनोमिनेटर 0 ना बने तो इसमें 0 नहीं बनेगा। इसमें x की जगह 3 रखोगे 0 नहीं बनेगा। इसको आप देख सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ 3 रखोगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल 3 आएगा और नीचे 6 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड वाले तो सिंपल है, सॉल्व कर लोगे। अब देखिए आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड वाले, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। आप ये देखिए कि डायरेक्ट लिमिट लगाने से डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना बने, हर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए अब मेथड चेंज हो गया, अब आ गए फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब देखिए अब आपको क्या होगा, आप कब तक लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, हमने अभी क्या बताया था, आप तब तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे जब तक लिमिट लेने से अनडिफाइन बनता जाए। अनडिफाइन मतलब आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, डिनोमिनेटर 0 ना बने, इनमें मोस्टली सब में 0/0 बनेगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ 0 आ रहा है तो केस कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन। और अगर अनडिफाइन बन रहा है तो आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फिर लिमिट कब अप्लाई करेंगे, लिमिट उस समय अप्लाई करेंगे जब लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 ना बने। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया, ऊपर कोई वैल्यू है तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया और ऊपर कोई भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर 0 बन गया और ऊपर कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर 0 बन गया, ऊपर कोई वैल्यू, तो आंसर कैसा आ जाएगा, अनडिफाइंड। और अनडिफाइन आंसर नहीं आना चाहिए, अनडिफाइन आंसर नहीं आना चाहिए। तो आप लिमिट कब अप्लाई करेंगे, अगर लिमिट अप्लाई करने से, आप ओरल सॉल्व करके देख लेना, अगर लिमिट अप्लाई करने से नीचे 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो आप लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मतलब यहाँ पर हर में 0 आ रहा है, तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, सॉल्व करने के बाद में कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फिर उस समय लिमिट अप्लाई करना। जब आप देखना कि लिमिट अप्लाई करने से यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, तब लिमिट अप्लाई करना। जब आप देखिएगा कि लिमिट अप्लाई करने से यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 ना बने, तब लिमिट अप्लाई करना, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से ये हम बता रहे हैं आपको, ये बता रहे क्यूब वाले, ये बता दें, इनमें से एक आध बता दें, इनमें और इनमें से देखिए ये है और ये बता देते हैं, ये बताना पड़ेगा। तो पहले चलिए 13 वाला बताते हैं। नीचे से बताना शुरू करते हैं तो बोर्ड में थोड़ी सी जगह बच जाएगी। 13 लिमिट x टेंड्स टू 1/4, 4x माइनस 1, इसके बाद देखिए 2√x माइनस 1, आंसर 2 आ रहा है। इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को यहाँ अगर 1/4 रखते हो, देखो ऐसे लिखा है डिनोमिनेटर 2√x माइनस 1। अगर x की जगह आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो 1/4, देखिएगा अगर x की जगह आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं 1/4 तो आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। लिमिट x टेंड्स टू 1/4, जो ऊपर वाला टर्म है, सॉरी लिमिट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2√x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर,
देखिए लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। जो न्यूमरेटर वाला टर्म है 4x माइनस 1 4x माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए जरा ये 1 मिनट, अब कौन सा फार्मूला बन गया, अब आप सबको पता है कौन सा फार्मूला बन गया, लिमिट x टेंस टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अभी लिमिट क्यों नहीं लगा रहे, अगर ये लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1/4 अप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 0। और आपको पता है लिमिट आप उस समय अप्लाई करेंगे जब डिनोमिनेटर 0 ना बने, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो कैसा आंसर हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1/4 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ 1 बचा, अब लिमिट अप्लाई करें तो अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई स्टेप ही नहीं बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा है समझो। देखो लिमिट अप्लाई उस समय करेंगे जब आंसर अनडिफाइंड ना आए, और अनडिफाइंड कब आएगा, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर 0 बनने ही ना दो। अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो उसको सॉल्व करो, कब तक सॉल्व करो, जब तक लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए, मतलब उस समय तक सॉल्व करो जब x की वैल्यू लेने पर हर में 0 बन रहा हो, क्योंकि हर में 0 नहीं बनना चाहिए। और जब आपको लगे कि अब लिमिट रखने पर या x की वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर अब 0 नहीं बन रहा है, तब आप लिमिट रख दो, तब आप लिमिट रख दो। अब यहाँ पर लिख दो, क्या क्या लिख सकते हो, अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या x इक्वल टू 1/4। अब देखो जब लिमिट ले लेंगे तो ये लिमिट लिखेंगे नहीं 2, x की जगह यहाँ कितना रखोगे 1/4 प्लस 1। इस 1/4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 1/2, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आया देखो 2। ऐसे आप इसको भी सॉल्व करेंगे, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 12 को, देखिए जरा देख लीजिए जल्दी से। 12 वाला है लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसमें आप देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट तब अप्लाई करेंगे जब अनडिफाइंड आंसर ना है। देखो x की वैल्यू कितनी है 4, अगर यहाँ 4 रखोगे x की जगह, डिनोमिनेटर ऊपर भी 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बन जाए न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। जब यहाँ 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, यहाँ 4 रखोगे 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, कैसे देखो, लिमिट x टेंस टू 4, इस ऊपर वाले को ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट x माइनस 2, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी रूट x माइनस 2। अभी भी देखिए अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो 0 बन जाएगा, x की जगह यहाँ 4 रख दें तो 0 बन जाएगा। तो जब तक, कब तक ये लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर ये 0 बन रहा है। कब तक लिमिट अप्लाई नहीं करोगे, जब तक लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। अगर यहाँ 4 रख दे तो ये 0 बन रहा है। तो अभी इसको और सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जल्दी से। लिमिट x टेंस टू 4, गौर से देखिए x प्लस 4, इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट एक्स माइनस 2। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की गई, तो आप बताओगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने के मतलब x की जगह 4 सब्सटीट्यूट करने पर, x की जगह 4 लेने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 0, इसलिए नहीं करेंगे। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 4 एक्स प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी अपान अंडर रूट एक्स माइनस 2। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब लिख दो अप्लाइंग लिमिट,
अप्लाइंग लिमिट मीन्स x की जगह 4। लिमिट कब अप्लाई करोगे? जब डिनोमिनेटर जीरो ना बने, डिनोमिनेटर जीरो ना बने, यहाँ पर जीरो नहीं बनना चाहिए। x की जगह 4 रख दो, तो यहाँ 4 रखोगे, 4 + 4, यहाँ 4 रखोगे, देखिए 8 आएगा। ये कितना आएगा? 2 + 2, 4 और 4 8 जा 32। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी बताने यही, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यहीं से समाप्त हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो। देखिए अब ये 12 13 हो गए थे, 11 10 ये इधर बता रहे, इधर आंसर लिखे भी। जैसे ये 10 बता रहे हैं, पहले 10 बता रहे हैं, तो 10 बताएंगे तो ये 5th लगा लोगे, ये 6 लगा लोगे, ये 5वां और 6वां लगा लोगे। 1/x - 3 2/x² - 4x + 3 1/x - 2 -2/x² - 2x लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 3। ये 10 बता रहे तो ये 5th और 6 आपको लगाना है। 5th का आंसर भी लिखा है, 6 आप देख लेना अपने हिसाब से जो आंसर है। इसके बाद ये 10 बताएंगे, फिर 9, फिर ये 8 9, ये 8 और 11। देखिए ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉल्व करते चलते x - 2। इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0 बनेगा। तो एक काम करो, पहले इससे x कॉमन कर लो, तो यहाँ x कॉमन करोगे तो आएगा x - 1। देखिए इससे x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं बनना चाहिए। आपको कई बार बताया कि आप लिमिट तब अप्लाई करेंगे जब वैल्यू अनडिफाइंड ना आए। अनडिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब देखिए -1/, इन तीनों से x कॉमन कर लो तो आएगा x² - 3x + 2, ये आएगा। अभी अगर इसमें भी x की जगह यहाँ 1 रख दो, x की जगह अगर 1 रख दे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसीलिए अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 x और x - 1 1/x। इसको फैक्टर कर दो, इसका एक फैक्टर आएगा x - 1 और एक फैक्टर आएगा x - 2, ये फैक्टर आएंगे। देखिए अभी अगर लिमिट अप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर x की जगह 1 रख दें तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। हर बार आपको बता रहे अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए। तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम ले लीजिए x x - 1 x - 2, इतना एलसीएम ले लीजिए, x x - 1 x - 2। देखिए x x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें कितना आएगा? देखो यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिएगा ये आएगा x - 2 तो x - 2 का स्क्वायर, x x - 1 x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 का मल्टीप्लाई, ये पूरा कैंसिल। इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर, तो फार्मूला बन जाएगा a² - b², एक ब्रैकेट a + b और एक ब्रैकेट a - b। देखिए लिमिट अभी क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1। गौर से देखिएगा इसमें a² - b², देखो a² - b², a किसको समझोगे? x - 2 को। a किसको समझा जाए? x - 2 को। x - 2 को a समझेंगे और b किसको समझेंगे? 1 को। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो a + b, ये a हुआ, a + b, फिर आएगा a और -b, तो -1 अपान ये x x - 1 x - 2। ये देखिए डिनोमिनेटर में अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर लिमिट रख सकते हो, नहीं। अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कितना आएगा? -2 + 1। कौन सा फार्मूला लग गया? देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, तो a कौन हुआ? x - 2 + b, a - b x - 2 - 1, a + b a - b। देखो -2 + 1 -1 आएगा, ये हो जाएगा x - 3, x - 1 x - 2, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। लिमिट
x टेंस टू 1, x माइनस 3, x माइनस 2। अब देखिए लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो लिमिट अप्लाई कर दें, लिख दो अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट। अब देखिए अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। अगर लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखिए लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या लिख सकते हो पुटिंग x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर। तो देखिएगा थोड़ा सा x की वैल्यू 1 लेना है, x की वैल्यू 1। अब जब ये अप्लाइंग कर देंगे लिमिट तो फिर ये नहीं लिखेंगे, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। x की जगह 1, यहाँ x की जगह 1। अब ये 1 माइनस 3 कितना बचेगा? माइनस 2, 1 ये बचेगा माइनस 1। तो माइनस 2 अपान माइनस 1, माइनस 1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1। तो आंसर कितना आया? 2। देखिए इसका 2 आ रहा है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये बता रहा है सब। जल्दी थोड़ा सा देखिए, यहीं से फैक्टराइजेशन मेथड समाप्त हो जाएगा। हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन अभी हमने आपको नहीं बताया, उनका कॉन्सेप्ट बता के वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। फलन का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, इस टाइप से फलन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आजकल मतलब प्रीवियस वीडियो में तो आपने देखा था केवल फार्मूले बताए गए थे। अब देखिए चलिए ये 9 नंबर बता देते हैं, फिर ये 8 और 11 बताएंगे। 9 देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर -1/3, x की पावर -2/3। इसमें अगर आप देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अगर यहाँ x की जगह 1 रखोगे, देखिए जैसे ये x की पावर -2/3 है, यहाँ 1 रखोगे तो 1 की पावर -2/3 1 ही आएगा, और ये 1 और ये 1 तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्व होगा। कैसे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर -1/3। देखिए जो हर वाला स्टेप है इसको ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। डिनोमिनेटर इसको लिख सकते हैं x की पावर -1/3 का होल स्क्वायर। देखो ये जो ऐसे लिखा है अलग से देखिए, तो इसको हम लोग लिख दें 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले को बता रहे हैं, डिनोमिनेटर वाले को, हर वाले को, इसको लिख दें 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख दें x की पावर 1 - 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो -2/3 तो ये आएगा। तो इसको भी हम लोग लिख दें ऐसे 1 का स्क्वायर, ये चीज़। अब इससे क्या होगा? देखिए लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस x की पावर -1/3। यहाँ पर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर देखिए ये चीज़ नहीं बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब फार्मूला बनेगा, गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1, 1/1 प्लस x की पावर -1/3। अब देखिए लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट मीन्स टेकिंग लिमिट या अप्लाइंग लिमिट या पुटिंग x इक्वल टू 1। देखिए तो यहाँ 1 रखोगे, 1 की पावर -1/3 तो हो जाएगा 1, और 1 की पावर -1/3 तब भी 1 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं, देखिए अब ये बचा 8 और 11। गौर से देखिएगा, आपको बता दें ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, ये 7th नंबर, ये दूसरा, ये 7वां, ये 8वां और ये 11 सब एक ही कॉन्सेप्ट से लगेंगे। जो 9th में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, शेष फल प्रमेय पढ़ी होगी, रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में ना पढ़ी हो तब भी गौर से देखिएगा। पहले आपको 8 नंबर बताएंगे, ये बताएंगे, फिर 11 बताएंगे।
पहले 8 नंबर बताएंगे, फिर ये 11 बताएंगे। चलिए 11 नंबर को बाद में लिख लेंगे। अब देखिए पहले ये 8 नंबर देखिए। आप देखिए x की वैल्यू 3 लेने पर ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेने पर 8 बताएंगे, ये 7 बताएंगे। इसके बाद आप सारे लगा लोगे। इसको कैसे करोगे, ऊपर इसको देखो, इसको कैसे करोगे, इसको लिख दोगे 8 को 2 का क्यूब लिख दोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर शायद एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है एक्स स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर लिख दोगे। इसमें देखो ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे, इसको भी 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये कैसे लगेगा, जैसे ये बता रहे भी वो भी बताना है। इसमें देखो इसको लिख दोगे 5 का क्यूब तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये भी हमने आपको बताया था जैसे, देखिए तो इसको कैसे करेंगे। अगर देखिए ये x की वैल्यू गौर से देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम शेष फल प्रमेय, ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे हमने बताया ना छोड़ देते हैं, और हमने आपको कई बार बताया कि जो हमारे वीडियो मिलेंगे वो फॉर्मेलिटी के बेस पर नहीं मिलेंगे, वो पढ़ने के लिए बनेंगे। तो आप अगर यहाँ x की जगह यहाँ 3 रख दो तो 0 हो जाएगा। x की जगह 3 रखोगे 27 आएगा, और ये 3 तो 30 हो जाएगा 30। और यहाँ जब 3 रखोगे, यहाँ पर 3 रखोगे 20 कितना हो जाएगा 3 27, और 27 एक मिनट देखते हैं जरा, कहीं गलत नोट कर दिया है, 1 मिनट बिल्कुल रुकिए, क्योंकि गलत अगर नोट कर दिया तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखिए गलत क्या नोट किया है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर जो -6 है ना ये गलत है, यहाँ पर -3 होगा, अब सही लिखा है। अब अगर आप x की वैल्यू 3 रख दो तो 0 हो जाएगा। देखो ऐसे है, शेष फल प्रमेय कैसे लगे, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर इसमें ऐसे लिख दो पुटिंग x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लिख दोगे तो ये टर्म क्या हो जाता है बताओ, x इक्वल टू 3। इसमें अगर इतने में पहले देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे शेष फल प्रमेय नहीं होती थी रिमाइंडर थ्योरम 9th में, इसके फैक्टर कैसे करोगे, अच्छा बताओ इसके फैक्टर कैसे करोगे। 9th क्लास को याद कर लो, कैसे फैक्टर करते थे। x इक्वल टू 1 रखने से 0 आ जाए तो बोलते थे, अगर देखो ऐसे बोलते थे, अगर x इक्वल टू 1 से 0 आ जाए तो बोलते थे x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। अगर 1 से नहीं आता था तो क्या रखते थे, -1 रखे हैं। अगर 1 से नहीं आएगा तो क्या रखेंगे, -1, तो -1 इधर लाओ। अगर -1 रखने से 0 आ जाए, समझिएगा थोड़ा सा, अगर -1 रखने से 0 आ जाए, -1 रखने से 0 आ जाए तो बोलते थे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर इससे भी नहीं आता तो 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं। अगर x की जगह 2 रखने से 0 आ जाए तो बोलते हैं x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर 2 से नहीं आएगा तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू -2 रखते हैं। अगर x इक्वल टू -2 रखने पर, x की वैल्यू -2 रखने पर अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, पूरी वैल्यू कितनी आ जाए 0, तो क्या बोलते हैं x प्लस 2 इसका फैक्टर है। अगर इससे भी नहीं आया तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, और x की वैल्यू 3 रखने से अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। अच्छा बताओ इसके फैक्टर होंगे कितने, पावर कितनी लगी है 3, इनको समझिएगा, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। पावर कितनी लगी है 3, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर। तो एक फैक्टर जब निकल आएगा तो शेष 2 फैक्टर कैसे निकालते हैं, 9th में जो पढ़ते थे डिवाइड करके। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, जिन्होंने 9th में क्लियर ना हुआ हो तो यहाँ से देखिएगा। तो जब 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो x की वैल्यू 3 रखो, इसमें यहाँ पर अगर 3 रखोगे तो देखो 3 का क्यूब 3, यहाँ 3 रखोगे, पहले समझिएगा 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, ये भी है प्लस 3 माइनस 3, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। तो लिखोगे, देखो 0 आ गया तो 3 को इधर लाओ, तो लिखोगे x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, इसका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसका।
इसका देखो, मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। ऐसे 9th क्लास में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? x इक्वल टू 1 से 0 आएगा कि 2 से आएगा, 1 से ना आए तो -1 रखो, -1 से ना आए तो 2 रखो, 2 से ना आए तो -2 रखो। किसकी जगह? x की जगह। उससे भी ना तो देखो x इक्वल टू 3 लेने पर ये 0 आ गया, x इक्वल टू 3 लेने पर ये 0 आ रहा, और आपको पता है यहाँ 0, अगर x की वैल्यू 3 लेने से 0 आ रहा है तो अभी लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है वही तो देखना है। x की वैल्यू 3 लेने पर ये पूरा 0 आ गया, x की वैल्यू 3, तो 3 इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 3। इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 फैक्टर क्यों होंगे? क्योंकि 3 पावर लगी है। तो अभी तो एक ही फैक्टर पता चला है, तो 2 फैक्टर कहाँ से आएंगे? 2 फैक्टर कहाँ से आएंगे? जैसे 9th क्लास में पढ़ते थे, अगर नहीं भी 9th में पढ़ा है तो अब सीख लो, अभी 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के और बताएंगे तो सीख लेना। तो x माइनस 3 यहाँ पर अगर देखो, x माइनस 3 क्योंकि ये इधर आया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x इक्वल टू 3 रखने पर वैल्यू 0 आ गई। अब इसके कितने फैक्टर होंगे? यहाँ पावर कितनी लगी? 3। जब 3 पावर लगी तो 3 फैक्टर होंगे। 2 पावर जब क्वाड्रेटिक होता है, द्विघात होता है, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। तो इसके 3 फैक्टर होंगे, देखिएगा। तो इसके 3 फैक्टर होंगे। अभी एक फैक्टर पता चला, तो अभी कितने फैक्टर रिमेनिंग मतलब शेष है? 2। वो 2 कैसे निकालेंगे? देखो, तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 3 से। देखना 2 फैक्टर, ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। अभी इसके 2 फैक्टर और बाकी हैं, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे, पावर 3। तो अभी एक ही फैक्टर पता चला, फैक्टर होंगे कितने? 3। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड करने से जो 2 फैक्टर बचे हुए हैं, 2 फैक्टर रिमेनिंग 2 फैक्टर्स भी निकल करके आएंगे, रिमेनिंग 2 फैक्टर्स भी निकल के आएंगे। तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड करो, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। कैसे डिवाइड करोगे? देखो कितनी बार डिवाइड होगा? x स्क्वायर बार। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। देखो यहाँ पर ये डिवाइड कक्षा 8 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में ऐसी वैल्यू रखते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई, तो x क्यूब, और x का करेंगे इसमें तो कितना आएगा? देखो 3x स्क्वायर। अब देखो इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूरा x माइनस 3 आएगा। अब फैक्टर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे x आएगा, 1 का इसमें कर देंगे 3 आएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस, ये पूरा 0। तो अब देखो तो इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए? मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसका एक फैक्टर कितना था? x माइनस 3, और कितना आया? ये x स्क्वायर प्लस 1। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। अगर देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का, तो बनेगा तो यही चीज़ ना। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यही तो बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का गुणा करें तो यही तो बनेगा। तो मतलब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई से ये तो लिखा जाएगा। अब देखिएगा ज़रा गौर से। तो अब देखिए कैलकुलेशन में वैल्यू रख देते हैं। कैसे? लिमिट x टेंस टू 3, ये जो है इसके भी फैक्टर करके लिख दो। x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये फैक्टर आएगा x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर तो कर ही लेंगे, यही आएगा। और देखो इसके फैक्टर क्या आ गए? ये x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अब लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अब देखिए लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। देखो अप्लाइंग लिमिट, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। देखिए ये सेकंड मेथड में चल रहा है, अभी 4-5 मेथड आपको और पढ़ने हैं। अब आप ये ना सोचिए इतना सारा पढ़ेंगे, हमने कहा मैथ अगर मजाक नहीं करना, पढ़ना है तो पूरा पढ़िए तो और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अब x की जगह 3 रखिए, तो यहाँ पर जब 3 रखोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 1, तो जाएगा 5/10, मीन्स कितना आएगा? 1/2।
अभी देखिए एक और बताते हैं, अब ये बताते हैं चलिए, और एक वो जो 11th वाला था वो भी बताते हैं। तो आप ये सॉल्व करना सीख जाओ कैसे सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसमें देखो ये जो शेष फल प्रमेय ये चीज़ थी, यही मेन है। तो ये अगर आपको कम समझ में आए तो इस क्वेश्चन से देखिएगा, इस क्वेश्चन से 7th वाले से देखिए। देखिए 7th वाला क्या है, ये है लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आंसर ये आ रहा है 5/4। ये है देखिए 7th नंबर, गौर से देखिएगा सभी लोग। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5/4 इसका आंसर आ रहा है, 5/4। इसमें देखिए अगर यहाँ पर लिमिट लगा दें 1 तो 0 हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा, ये 3 आएगा, 3 1 4 1 5, ये भी 5, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए वही रिमाइंडर थ्योरम शेष फल प्रमेय ऐसे ये है, जैसे इसको अलग सॉल्व करो। देखो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये आएगा 1, ये माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4 और 1 ये 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। तो अब देखो इसके फैक्टर होंगे कितने, 3 फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है क्यूब, और क्यूब लगा है तो कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। तो अभी क्या पता चला, अभी देखिए 1 इस साइड आएगा तो लिखोगे x माइनस 1, ये 1 इस साइड आएगा तो x माइनस 1 इज a, जैसे अभी बताया था फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब देखिए इसका एक फैक्टर निकला x माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकला। ये कैसे, क्योंकि x की जगह 1 रखने पर ये 0 हो गया तो x माइनस 1 फैक्टर बना। अगर x की जगह माइनस 1 रखते, सपोज करो x की जगह देखिए ये 3 है, सॉरी, अगर x की जगह माइनस 1 रखते तो माइनस 1 को इधर लाते प्लस हो जाता, तो x प्लस 1 इस 0 हो जाता। तो अगर x की जगह माइनस 1 रखने से 0 होता तो x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाता। तो x माइनस 1, x की जगह 1 रखने पर ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 1, क्योंकि 1 इधर लाएंगे तो x माइनस 1 होगा, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ। इसके फैक्टर कितने होंगे 3, तो अभी कितने बचे 2, वो भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। वो 2 फैक्टर कैसे निकालोगे देखिएगा। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, देखो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होंगे 3, कितने फैक्टर होंगे 3, और अभी आपको एक ही फैक्टर पता चला है। तो डिवाइड करने से जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हैं, जो बचे हुए 2 फैक्टर हैं वो भी निकल आएंगे। देखिए कितनी बार डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर बार। क्यों, एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये बनेगा। यहाँ पर ऐसा टर्म लेते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई से ये बने, तो एक्स स्क्वायर का एक्स पे मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब किससे डिवाइड करें, अब यहाँ पर ऐसा टर्म लो, यहाँ पर ऐसा टर्म लो कि इसका और इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तो क्या लिया जाएगा माइनस 4x। देखो माइनस 4x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x का माइनस 1 में करेंगे तो आएगा प्लस 4x। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 1। अब क्या लें, अब किससे डिवाइड होगा, अब यहाँ पर ऐसा टर्म लेना है, यहाँ पर ऐसा टर्म लेना है कि जब इसका और इसका मल्टीप्लाई ये बने,
तो -1 ले लो, -1 -1 का x में मल्टीप्लाई करोगे -x, -1 का इसमें करोगे तो +1 आ जाएगा, ये प्लस ये -0। अब कुल मिला करके देखो इसके फैक्टर x³ -5x² 3x + 1, इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मीन्स लिख सकते हो x - 1 और ये x² - 4x - 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो बनेगा। देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यही टर्म आएगा, इन दोनों का, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बन जाएगा। अब देखिए अब इसमें ऊपर वाला जो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको समझिएगा थोड़ा सा। इसके फैक्टर, ये जो लिखा है x⁴ - 3x² + 2, इसके भी फैक्टर करेंगे तो इसका भी इसी मेथड से करेंगे। इसमें देखो इसमें भी x = 1 रखने पर, या पुटिंग x = 1, देखो पुटिंग x = 1, तो x = 1 लेने पर ये भी 0 आ जाएगा। जब यहाँ 1⁴ 3 1 का स्क्वायर + 2, x की जगह 1 लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0। बिल्कुल ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो तो x इधर आएगा, इसके 4 फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी लगी है, 4 पावर लगी, तो इसके 4 फैक्टर होंगे। देखिए सॉल्व करना सिखा रहा है, अच्छे क्वेश्चन है। दो मेथड आज से कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी शायद 2 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी। फिर आपको हमने बताया जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक, वो चीज़ लगानी होगी। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 1 इधर आएगा, जैसे इसमें लिखा तो लिखेंगे x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इसका x⁴ - 3x² + 2। अब बाकी फैक्टर कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, 4, इसमें कितने फैक्टर थे, 3, कहते तो ये 2 ही दिख रहा है, एक फैक्टर ये 2 इसमें होंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा तो 2 इसके अंदर होंगे, 2 इसके अंदर होंगे। तो अब क्या करो, जैसे इसमें किया था x - 1 से इसको डिवाइड करो। अभी जो 8 नंबर था ना उसको भी बताएंगे, वो भी ऐसे ही लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए। देखिए x⁴ - 3x² + 2 कितनी बार डिवाइड होगा, ऐसा टर्म लो कि इसका मल्टीप्लाई ये बन जाए, तो क्या लिया जाएगा, x³ और x का मल्टीप्लाई यही बनेगा। देखो x⁴ और यहाँ आ जाएगा ये x³, यहाँ पर x³ ये सॉरी x³ है, x³, देखिए x³, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, -3x³ + x³ तो हो जाएगा -2x³ + 2। अब किससे डिवाइड होगा, अब ऐसा टर्म यहाँ पर लिया जाए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई ये बने, तो क्या लोगे, -2x², -2x² का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2x³, -2x² का इसमें 1 में करेंगे, -2x² का 1 में करेंगे तो आएगा +2x²। समझिएगा जरा, देखो ये प्लस ये माइनस, अब क्या आएगा, ये आएगा -2x² और ये +2 आएगा, +2 आएगा। अब किससे डिवाइड करें, अब यहाँ पर ऐसा टर्म लिखिए कि इसका जो टर्म लिखेंगे उसका और इसका मल्टीप्लाई ये बनना चाहिए। तो क्या लिखें बताओ, लिखेंगे -2x, -2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2x का करेंगे तो आएगा -2x², और -2x का जब इसमें करेंगे तो आएगा प्लस का 2x। अब देखिए प्लस ये माइनस, ये आएगा -2x + 2, अभी फिर डिवाइड होगा। अब कितने से डिवाइड होगा, -2 से, क्यों, देखो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x, -2 का इसमें करेंगे तो +2, अब ये प्लस ये माइनस तो 0 हो जाएगा। मीन्स देखो इसको क्या लिख सकते हो, x⁴ 3x³ + 2 = इसका और इसका मल्टीप्लाई x - 1 x³ - 2x² - 2x - 2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से ये आएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व, इधर ही देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो ये हो जाएगा, लिमिट कितना था, x → 1, वैल्यू रख दो,
जो ऊपर ये आया है ये देखो, इसके ये फैक्टर आए थे, ये फैक्टर लिख। अभी देखो जब 8 नंबर बताएंगे जो इधर लिखा था वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। अच्छे क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलते। हमने आपको 20 बार बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारे वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, वो कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत आसान नहीं होंगे, सीखने के लिए। तो अब देखिए इसके फैक्टर लिख दो। इसका ये फैक्टर कितना है, x - 1 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 अपान में इसका फैक्टर ये देखो, ये इसका फैक्टर ये x - 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखो अप्लाइंग लिमिट। आप ये देखिए लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। टेकिंग लिमिट या लिख दो x = 1 लेने पर, ये x की वैल्यू 1 लेने पर यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए। देखो ये कैंसिल हो गया तो अब 0 नहीं बनेगा, क्योंकि इसी की वजह से 0 बन रहा था। क्योंकि जब यहाँ x की जगह 1 रखोगे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो कैंसिल हो गया इसलिए अब 0 नहीं बनेगा। तो अब देखिए कितना बनेगा, x की जगह 1 रखना है। देखना यहाँ 1 रखोगे 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 तो 2 आएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा और ये 2। यहाँ x की जगह 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 रखोगे 4, ये आएगा। देखो ये हो जाएगा 2 2 माइनस 6 1 तो -5, ये 1 से 1 कैंसिल, -4 कितना है बताओ, 5/4 5/4। अभी जो 8 नंबर और लिखा था उसको और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। नोट करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अच्छा ये जो छूट रहा है इसको कैसे लगाओगे, इसको लिख देना x का क्यूब 2 का क्यूब, इसको x स्क्वायर 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ ऊपर कौन सा बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है देखो, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस हिसाब से ब्रेक कर दोगे। ऐसे इसको भी लिख दोगे 5 का क्यूब, तो यही फार्मूला बन जाएगा और इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका जब फैक्टर करोगे ना इसका, तो इसका शायद फैक्टर ये आएगा x - 5 और x - 2, ये फैक्टर आएगा। इसका फैक्टर x - 5 x - 2 आएगा। इनको अभी जैसे उधर बताया था सॉल्व कर लोगे। 2 को कैसे करोगे, जैसे 2 में नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे। देखो 2 में इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x - 4 और x - 2, ये फैक्टर हो जाएगा इसका। अब कहते तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का फैक्टर जो अभी मेथड बता रहा है, x = 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0। तो x - 2 से इसको डिवाइड कर देना, 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 जैसे भी बता रहे थे। इसको लिख दोगे 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा x - 3। देखो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x - 3, एक हो जाएगा x - 2, तो साल हो जाएंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा ओरल बताया, तो अब जो 8th वाला बाकी था वो बता रहे, उसको ही बता दें। लेकिन इनको साथ किए दे रहे, वही बताने जा रहे 8th वाला। ये तो हिंट्स दे दी गई, हिंट्स आपको सॉल्व जरूर करिएगा। और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से सॉल्व करिएगा। कुछ ना है तो कमेंट्स करके पूछिएगा भी। देखिए लास्ट वाला हमने कहाँ से नोट किया था, देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन, ये था लिमिट, वो 8th वाला, सॉरी लिमिट जो भी है, एक छूटा था ना इधर। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 1 अपान x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसमें x की जगह 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे अभी आपको बताए थे, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे आपको बताया गया था वैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए फिर से, जैसे ये है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो लिखोगे पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1 से 0 हो जाएगा। देखो 1 क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 0।
देखिएगा बार बार इसलिए बता रहे कि इस टाइप क्वेश्चन लड़के लगाने से डरते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीख जाओ। तो 1 इधर आएगा तो लिखोगे x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर इसी का, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका फैक्टर। इसके फैक्टर होंगे कितने, देखिए x की वैल्यू 1 रखने से पूरा 0 हो गया, तो 1 इधर आया तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ, इज ए फैक्टर। इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 पावर 3। तो आपके तो 2 फैक्टर कैसे निकाले जाए, तो देखिएगा 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो वही जो बता रहे थे कैसे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 1 से इसको क्या कर दो, डिवाइड, ऐसे x स्क्वायर से पहले करो तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे, ये देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब ऐसा टर्म लिखो कि जो लिखोगे वो टर्म और इसका मल्टीप्लाई ये बनना चाहिए। तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस 2x लिखोगे, माइनस 2x का x में मल्टीप्लाई करो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x का 1 में करोगे तो प्लस 2x। देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस 2x बचा प्लस 2 बचा ये। अब कितना, अभी और डिवाइड होगा, अब यहाँ पर लिखोगे माइनस 2, माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 पे करोगे प्लस 2, ये प्लस ये माइनस 0। मीन्स देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x माइनस 1 ये इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2। इन दोनों का, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, मीन्स इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये बनेगा। ऐसे ऊपर वाले के फैक्टर करते, देखिए हमने आपको कई बार बताया, हमारे जो वीडियो मिलेंगे आपको वो सब फॉर्मेलिटी के बेस पर आपको नहीं होंगे, वो कुछ सिखाने के बेस लेकर के चलते हैं कि कुछ आप सीख जाएं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आपकी बुक में हो, लगाने से मत डरिए। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे, ये जो है x की पावर 7 2x की पावर 5 प्लस 1, इसमें भी यही x इक्वल टू 1 रख दें, x इक्वल टू 1 से ये भी 0 हो जाएगा। देखो पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 से ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 7 1 की पावर 5 प्लस 1 ये 0 आएगा। इसके तो 7 फैक्टर होंगे। अब आप कहते हो इसके कितने फैक्टर होंगे, 3, तो आपसे कोई कहते 3 फैक्टर कहाँ हैं, तो 2 ही हैं, 1 और 2। तो आप बताओगे इसमें भी देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके अंदर 2 फैक्टर हैं, इसके अंदर 2 फैक्टर और 1 फैक्टर, ये मिला के कितने हो जाएंगे 3। इसके अंदर 2 क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसके अंदर भी 2 फैक्टर हैं। अब देखिए क्या करोगे, ये x माइनस 1 ऐसे लिखोगे, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 1। इसके फैक्टर कितने होंगे, जितनी पावर लगी होती उतने फैक्टर होते हैं। कितनी पावर लगी 7, तो फैक्टर भी कितने होंगे 7। तो अभी तो एक ही पता चला, बच्चे हुए कितने होंगे 6। कैसे निकालें, देखो जैसे अभी आप देख रहे थे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो जरा, कितनी बार डिवाइड होगा, x की पावर 6 बार, x की पावर 6 तो आएगा x की पावर 7, x की पावर 6 का इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड समझिएगा, ये माइनस ये प्लस, अब ये आएगा x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5। अब कितनी बार डिवाइड होगा, अब डिवाइड होगा देखो x की पावर 5, x की पावर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x की पावर 6, x की पावर 5 का इसमें करोगे तो आएगा x की पावर 5, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, तो माइनस x की पावर 5, माइनस x की पावर 5 और ये 1 और ये 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा, माइनस x की पावर 4, क्यों, देखो माइनस x की पावर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस x की पावर 5 और माइनस x की पावर 4 का इसमें करोगे तो x की पावर 4। देखते चलना डिवाइड, प्लस माइनस ये कैंसिल, क्या बचा x की पावर 4 और प्लस 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा, अब देखो ऐसा टर्म यहाँ पर लिखो कि इसका और इसका मल्टीप्लाई ये बन जाए, तो क्या होगा देखो एक्स क्यूब का x में करिए कितना आएगा, x की पावर 4 और x क्यूब का 1 पे करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए अब होगा माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का -1 में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस ये माइनस, अब क्या बचा माइनस एक्स प्लस 1। अब कितनी बार डिवाइड होगा देखो -1 बार, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 का -1 पे मल्टीप्लाई प्लस ये अब 0 आया। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब ये जो ऊपर वाला लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसका और इसका मल्टीप्लाई। ये जो ऊपर वाला स्टेप लिखा है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो किसका किसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई मीन्स x -1 और इसका x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x -1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो बनेगा, यही बनेगा ना, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई से यही बनेगा। और अपान वाले के फैक्टर ये है x -1 और ये x स्क्वायर -2x -2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट, अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, देखो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 0 जिसकी वजह से 0 बन रहा था वो कैंसिल हो गया, इसी की वजह से 0 बन रहा था। क्योंकि देखिए x की जगह 1 रखने से 1 -1 0 हो जाएगा, x की जगह 1 रखने पर, यहाँ अगर x की जगह 1 ले लें तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, अब 0 नहीं बनेगा। देखिएगा जब यहाँ 1 रखोगे 1 की पावर 6 1, यहाँ 1 रखोगे 1 की पावर 5, यहाँ 1 की पावर 4, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह 1 और ये -1, देखिएगा अपान, यहाँ 1 रखोगे 1, यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा 2। देखो ये एक इससे कैंसिल और ये एक इससे कैंसिल, ऊपर आया -3, नीचे भी आएगा 1 और -4, तो -3 अपान -3, तो आंसर कितना आया 1। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब नेक्स्ट वीडियो में आपको आज दो मेथड बताए गए, कोई 2 मेथड बताए जाएंगे, और हमने आपको बताया जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन है वो भी बताइए। जितने वीडियो बने लिमिट के पूरा देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आपके साथ मेहनत करें तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।